अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह रावलपिंडी समा पुल के करीब एक सीमेंट से भरे कंटेनर या ट्रक ने जिसकी ब्रेक फेल हो गई, उसने काफ़ी सारी कीमती जानों का नुकसान करवा दिया। जनाब, कहा यह जाता है कि उसकी ब्रेक फेल हुई, उसकी वजह से उसने काफ़ी सारी गाड़ियों को कुचला और वो काफ़ी गाड़ियां पुल से नीचे गिरी और काफ़ी सारी जानें चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? वो मैन्युफैक्चरर जिसने गाड़ी बनाई है, उस गाड़ी का लाइफ टाइम क्या है? यानी कि वो गाड़ी अगर मैन्युफैक्चर होती है तो वो कितने साल उसका लाइफ टाइम, वो कितने अरसे के लिए चल सकती है गाड़ी, उस पर वज़न कितना था, वो आया वो गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट या पासिंग कंप्यूटराइज तरीके से चेक की गई थी या नहीं। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर यही होता है कि जो अक्सर सरकारी लोग होते हैं या जो अक्सर गाड़ियां मालिकान वाले होते हैं, वो अपनी गाड़ियों को इजाफी पैसे देकर अपनी गाड़ियां पास या फिटनेस करवा लेते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है और इसकी वजह से आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले इसी तरह का हादसा मोटरवे पर भी पेश आया, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कीमती जानों का नुकसान हुआ। थोड़े अरसे के लिए शोर तो मचता है कि ये कार्रवाई होगी, फ़लाँ कार्रवाई होगी, फ़लाँ पे बैन लगाया गया, फ़लाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसका कोई प्रॉपर सेटअप या हिकमत अमली नहीं बनाई जाती जिसकी वजह से इन हादसात को, इन कीमती जानों के ज़िया को रोका जा सके। पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ गाड़ियाँ चलती हैं, जिसमें कमर्शियल और प्राइवेट दोनों शामिल हैं। इसी तरह 1.5 से 2 करोड़ मोटरसाइकिल चलते हैं। ये करोड़ों की तादाद में गाड़ियाँ अगर प्रॉपर तरीके से इसकी फिटनेस नहीं होगी या इनकी पासिंग नहीं होगी तो ये हर गली मोहल्ले में आए रोज़ इसी तरह के हादसा होते रहेंगे, उसकी कोई परवाह भी नहीं करेगा। तो लिहाजा हमें पूरे पाकिस्तान में यकसू नादरा की तरह का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो उसका एक लाइफ टाइम होना चाहिए। अगर वो पर्सनल इस्तेमाल के लिए है तो उसका लाइफ टाइम होना चाहिए 5 साल 10 साल, या जितना उसका वो अदारा उसका टाइम पीरियड देगा कि ये गाड़ी फिट है, चल सकती है। एक प्रॉपर कंप्यूटराइज लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरह कमर्शियल गाड़ी भी 5-10 साल या 15 साल जितना भी पुरानी हो, उसकी एक कंप्यूटराइज फिटनेस होनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, आगे से लेकर पीछे तक, हर तरह की इसकी प्रॉपर कंप्यूटराइज चेकिंग होनी चाहिए, तब जाकर ये रोड पर आनी चाहिए। हमारे यहाँ तो तकरीबन 50-70 साल पुरानी गाड़ियाँ ऐसी चल रही होती हैं, जब हादसा हो जाता है, जाने चली जाती है, तब कुछ दिन के लिए याद आता है और उसके बाद दोबारा वही रूटीन शुरू हो जाती है। तो लिहाजा मेरी तो ये पहले ही गुजारिश है कि 30-40 साल पुरानी जितनी कबाड़ वाली गाड़ियाँ, इन सब को स्क्रैप कर दिया जाए। एक टाइम ड्यूरेशन, एक लिमिट बनाई जाए कि ये कमर्शियल गाड़ियाँ इतने अरसे के लिए चलेंगी, जैसे दुबई में होता है, जैसे यूरोप में होता है, जैसे अमेरिका में होता है। एक टाइम पीरियड, एक ड्यूरेशन दी जाती है कमर्शियल गाड़ियों की, और प्राइवेट गाड़ियों की भी एक टाइम ड्यूरेशन दी जाती है कि अगर आपकी गाड़ी इतने फिटनेस के म्यार पर पूरा उतरती है तो वो रोड पर चल सकती है, वरना वो नहीं चल सकती। तो लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सिरे से देखा जाए, वैसे ही देखा जाए जैसे नादरा का सिस्टम आपने पूरे पाकिस्तान में राइज किया है। इसे एक बात मज़ीद कहना चाहता हूँ कि आपने बाहर के ममालिक में देखा होगा कि जो प्राइवेट इस्तेमाल वाली गाड़ियाँ हैं उनकी भी प्रॉपर फिटनेस चेक होती है। प्राइवेट जो मोटरसाइकिल है बाहर के ममालिक में, इनकी भी प्रॉपर फिटनेस और पासिंग सर्टिफिकेट इशू होता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। चंद कमर्शियल गाड़ियाँ कंप्यूटराइज चेक होती हैं, वो भी आपको पता है किस तरीके से पाकिस्तान में काम करवा लिया जाता है। तो पाकिस्तान में होना ये चाहिए कि हर रोड पर चलने वाली गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज हर हाल में होना चाहिए, वरना रोड पर गाड़ियों को चलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।